नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत सारा कमेंट मेरे पास आ रहा था कि जोगिंदर जी आपने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कहाँ से किया हुआ है, कितने दिन से कंप्यूटर हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, कितना रुपया कमा लेते हैं, एक वीडियो बना करके हमको पूरा डिटेल्स बता दीजिए। हम भी नौजवान हैं, हम भी कंप्यूटर हार्डवेयर फील्ड में काम करके अपने लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज वीडियो में पूरा बताने का प्रयास करूंगा कैसे आप हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, उसके पहले चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बात है सन 2001 की, और 2001 में मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करने के बारे में सोचा हुआ था। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। फिर जैसे हाई स्कूल पास किया, उसके बाद मैं जब 12th में गया तो मुझे लगा कंप्यूटर हार्डवेयर का काम बहुत अच्छा काम है, और कंप्यूटर नया नया आया हुआ था। तो मैंने जाकर के 12th करते करते ही 3 महीने का मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यहीं गोरखपुर में था, और 2200 रुपये दे करके 3 महीने का मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर लिया। सोचिए, जो कंप्यूटर के बारे में कभी मैं जानता नहीं था, कुछ नहीं मालूम था, तो मुझे लगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर फील्ड में फ्यूचर में काम अच्छा किया जा सकता है। तो 2200 रुपये देकर मैं इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया, और उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया। और 2200 रुपये भी मैंने 3 बार में दिया, क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी। पिताजी ने कहा कि आपको पैसा देता हूं, लेकिन वो 1-1 हज़ार रुपये करके दिए। 3 महीने हमने पेमेंट कर दिया। और बता देता हूं आपको उस समय हमें क्या सिखाया गया था। उस समय इंस्टीट्यूट था मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर था। मैं जाता था वहाँ पर, थ्योरी नॉलेज ज़्यादा, मतलब लिखा पढ़ी ज़्यादा किया जाता था, प्रैक्टिकल नॉलेज कम दिया जाता था। और उस समय विंडोज़ 98 का ज़माना था। जैसे विंडोज़ 10 विंडोज 11 चल रहा है, उस समय विंडोज़ 98 चलता था, और विंडोज़ 95 ख़त्म हुआ था। और कंप्यूटर का रेंज था पेंटियम 3 या पेंटियम 4। समझे इस बात को। तो आज इंटेल डोल कोर है, कोर i3 है, कोर i5, कोर i7 है ना। उस समय पेंटियम 3 और पेंटियम 4 में काम हुआ करता था। तो जो हमारे कंप्यूटर के टीचर थे ना, वो पहले से मेरे जान पहचान वाले थे, तो वही पढ़ाते थे। और मुझे लगता है उस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स कर रहा था, तो 1 या 2 बच्चे थे, मैं मेनली करके मैं अकेला ही था, मुझे ही वो कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा रहे थे। एक इंस्टीट्यूट था, मतलब एफिलेटेड था मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, वही मैं एडमिशन करा कर रहा था। तो वो पहले पढ़ाते थे, फिर विंडोज़ 98 इंस्टॉल करना सिखाया मुझे उन्होंने। तो उस समय हम लोग जो है फ्लॉपी से करते थे, फ्लॉपी से बूट करते थे अपने कंप्यूटर को। उसके बाद एक कमांड आता था एफ डिस्क, उसको चला करके हम अपने सी ड्राइव को, डी ड्राइव, ई ड्राइव को फॉर्मेट करते थे। वो कमांड हुआ करता था एफ डिस्क, बूटेबल पेन ड्राइव बना, बूटेबल आज पेन ड्राइव बनाते हैं, उस समय हम जो बूटेबल फ्लॉपी ड्राइव बनाते थे, फ्लॉपी डिस्क बनाते थे, समझे। तो वो चलाते विंडोज 98। फिर हमें कंप्यूटर असेंबल करना सिखाया जाता था। असेंबल क्या करना, उसी ऑफिस में जहाँ मैं कंप्यूटर कोर्स करने जाता था, वहाँ 3-4 कंप्यूटर रखे हुए थे, उन्हीं कंप्यूटर को खोला जाता था, और उसके बाद उसको जो है असेंबल करना, फिर डिसेंबल करना, उसी खोल के मतलब प्रैक्टिकल वो होता था। तो मुझे लगा, जब मैं कुछ दिन वहाँ 3 महीने कोर्स कर लिया, मुझे लगा कि मैं अब कंप्यूटर हार्डवेयर में बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ, अब मुझे नौकरी तो ईजी मिल जाएगी, चलते हैं कहीं पे नौकरी अप्लाई करते हैं। तो मैं एक कंप्यूटर शॉप पे जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, गोरखपुर के अंदर। 12th मैंने पढ़ाई पूरा कर लिया। उसके बाद लगा कि अब आगे पढ़ाई बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, साथ साथ में काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि फैमिली की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। मैं सोचा काम करते हैं। तो क्या दुकानदार के पास में, दुकानदार ने मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद में कह रहा, भैया हमारे पास वैकेंसी नहीं है, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, और मैं आपको महंगा महंगा सामान थोड़ी दूंगा प्रैक्टिकल करने के लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, सर मुझे सेल्स में डाल दीजिए, मैं रहूँगा, फ्री में काम करूँगा, पैसा लूँगा, क्योंकि यही तरीका ही है। अगर आप कहीं से कोर्स करके आते हैं, दुकानदार काम करते हैं, दुकानदार का जो सामान होता है महंगा होता है, तो आपको कहीं ना कहीं फ्री में समय देना पड़ेगा। तो मैं उस दुकान पे गया, वहाँ पर मुझे रख लिया उन्होंने सेल्स करने के लिए। फिर जो सीनियर कंप्यूटर हार्डवेयर काम करते थे, उन्हीं के सपोर्ट में खड़ा हो गया। कभी ये सामान लेकर आना, कभी चाय लेकर आना, कभी पानी लेकर आना, करता रहा मैं। और साथ साथ मेरे दिमाग में रहा था कि कंप्यूटर के बारे में सीखता रहूँगा मैं। तो देखता रहा कि उस समय, फिर जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो उस समय मैं पढ़ा गया पेंटियम 3 के बारे में। लेकिन जब मार्केट में आया तो मुझे देखा कि यहाँ पेंटियम 4 चल रहा है। पेंटियम 4 पे कंप्यूटर असेंबल होता था, और हार्ड डिस्क लगता था, सारी चीज़ें, और विंडोज एक्सपी लोड किया जाता था। तो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर विंडोज 98 सिखाया गया था, और यहाँ पे विंडोज एक्सपी लोड हो रहा था। तो वो अलग था थ्योरेटिकल, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज अलग था मार्केट के अंदर। तो कुछ दिन तक मैं जो मुझसे सीनियर थे, मतलब जो वहाँ काम करते थे पहले से, उनके साथ, उनका नाम संजय था, उनके साथ रहकर मैं काम कुछ दिन तक करना स्टार्ट कर दिया। फिर करते 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 कुछ नॉलेज मिला,
कैसे फ़ैन लगाते हैं, कैसे रैम लगाते हैं, कैसे हार्ड डिस्क सेट करते हैं, सारी चीज़ें। तो जब 1 महीना हो गया तो छोटा मोटा कंप्लेन आता था मार्केट से, तो मुझे कहते थे कि जाइए लोड करने के लिए, जैसे विनैप लोड करने के लिए, गूगल क्रोम शायद उसमें था या याद नहीं उसको है, विनजिप लोड करने के लिए, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते थे, जा करके हम कस्टमर पे लोड करते। फिर मुझे धीरे धीरे करते करते एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हो गया। उसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था, मैंने पहले ही कह दिया था मुझे कुछ पैसा मत दीजिएगा, तो वो सीख ही रहा था मैं, तो वहाँ से वो काम चलता चला गया। वही काम करते 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 उसी दुकान के ऊपर ना, और उस दुकान के ऊपर एक बड़े कंप्यूटर शॉप के एक स्टाफ वहाँ पर कुछ पैसा लेने उन काम करते थे। तो जो आते थे वहाँ पर, उनका नाम दुष्यंत था, बता दो आपको, मैं दुष्यंत नाम था। मैं उनसे एक बार मिला, नमस्ते करता था, तो मैंने कहा कि भैया मुझे नौकरी चाहिए और यहाँ काम करता हूँ, क्या मुझे आप नौकरी लगा दीजिए। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरी अच्छी थी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था मैं 10th के पहले तक, इंग्लिश अच्छी थी। तो मैं उनसे इंग्लिश में बात किया, तो मेरी बातों से बड़ा प्रभावित हो गया दुष्यंत जी। उन्होंने कहा ठीक है आइए, मैं अपने प्रोडक्ट से बात करा देता हूँ और उनसे बात कर लीजिएगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि यार छोटी दुकान से अब बड़ी दुकान पे चला जाए। 2-3 महीने काम करने के बाद में मैं गया इंटरव्यू देने के लिए बड़ी दुकान के ऊपर। जब वहाँ गया तो मैं फिर इंग्लिश में बात किया। जो वो उस दुकान के जो मालिक थे, उनका नाम था संजय जलान नाम था, तो वहाँ पे वो थे नहीं। तो दुष्यंत जो थे उन्होंने क्या किया, जो कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम हेड थे ना, वहाँ पे मिले गए मुझे, और नीलू करके एक व्यक्ति थे, उनसे मेरी मुलाकात उन्होंने करा दिया। नीलू से मिला, फिर थोड़ा इंग्लिश में बात किया मैंने करके, और 2-3 महीना एक्सपीरियंस हो चुका था। फिर बात करते करते वो प्रभावित हो गया कि इंग्लिश मुझे आता, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे मैं उनका जवाब दे नहीं पाया। फिर क्या कि आप वेट करिए, शाम तक जो अभी 1-2 घंटे में जो बॉस है उस कंपनी के बाद मुझसे बात कर लीजिएगा। मैं 1-2 घंटा वेट किया वहाँ पर, और उसके जो बॉस आए वहाँ पर, उनसे मिला मैंने। फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में और मुझसे पूछे सवाल, तो उनके सवाल का पूरा संतुष्टि जवाब दे नहीं पाया। फिर वो कहने लगे कि अरे यार मैं तुमको जानता नहीं हूँ, और तुम मेरे काम पे रख लूँगा, इतने महंगे महंगे सामान आते हैं, हम नहीं रख पाएंगे, हमारी वैकेंसी नहीं पड़ी हुई है। तो मैं सोचा कि यार निकाल देंगे तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए किसी तरीके से यहाँ मुझे जम जाना है, यहाँ लग जाना है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया सर मुझे जो है कोई काम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर हार्डवेयर फील्ड के अंदर कोई काम खाली नहीं है, अगर आप चाहते हो, मतलब तुम चाहते हो, तो जा करके वहाँ पे एक टेलीफोन ऑपरेटर की जरूरत पड़ा हुआ है, वो टेलीफोन उठाओगे, बात करोगे, कंप्लेन नोट करोगे, तब तुम जो है तुमको काम दे सकता हूँ, मैं सैलरी नहीं दूंगा। तो मैं सोचा कि यार न करने अच्छा कि कर लिया जाए। तो मैंने वहाँ पर 2003 में कंप्यूटर के शॉप में एक टेलीफोन ऑपरेटर काम करना स्टार्ट कर दिया। मेरा काम ये था कि उस समय कंप्यूटर का बहुत ज़माना हुआ करता था, और जहाँ संजय जलान की जो दुकान था ना, वो उनका SCL का सर्विस सेंटर था। तो बहुत सारा फ़ोन आता था, मैं नोट करता था कि भैया ये फ़ोन आया है, इसमें ये प्रॉब्लम है, बीप कर रहा है, ये डिस्प्ले नहीं आ रहा, नोट करता था। और वहाँ पे जो दुकान स्टाफ इंजीनियर काम करते थे, मतलब टेक्नीशियन काम करते, उनको बताता था कि ये कंप्लेन है और ये जो है आप चले जाइए। तो ये सिलसिला लगभग मुझे 4-5 महीने चलता चला गया, 4-5 चला गया। लेकिन मेरे मन में इच्छा था कि मैंने जो प्रैक्टिकल कोर्स किया हुआ, मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर में एक्सपर्ट बनना है। और उस साल मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं हो पाया था, 1 साल मेरा गैप हो चुका था, ग्रेजुएशन नहीं कर रहा था, मैंने 12th के बाद में ये काम कर रहा था। तो काम दिमाग लगा दिया, लेकिन मेरा माइंड से था मुझे कंप्यूटर में काम करना ही करना है। तो वहाँ जो सीनियर टेक्नीशियन थे ना, वो मुझसे क्या कहते थे, जाओ समोसा लेकर आओ, जाओ चना लेकर आओ। तो मैं उनकी बातों सुनता था, अपने पैसे से कभी कभी जो है मैं उनको चना खिला दिया, समोसा खिला दिया, पूछता था भैया XP कैसे लोड करते हैं, P4 क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, सारी चीज़ें मेरे माइंड सेट था कि मुझे करना क्या है ना। तो मैं सीखते बहुत सारी कुछ सीख गया, मतलब 6 महीना वहाँ काम किया, और कुछ कमाई कहीं ना कहीं से हो जाता था, तो खर्चा ज़्यादा किराया भाड़ा निकल जाता था। सैलरी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ पैसा जो है रिबन लगाना होता था डॉक्यूमेंट प्रिंटर के अंदर, उस तरीके से हम काम करते थे, तो कुछ खर्चा निकल। 6 महीना काम करता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ ना, जो बॉस थे संजय जलान जी थे, और वहाँ के जो स्टाफ थे हार्डवेयर वाले, उनसे कुछ हुआ, और 3-4 स्टाफ एक साथ नौकरी छोड़ चले गए, तब वहाँ पे जो कंप्लेन आता था, उसको कंप्लेन करने वाला कोई आदमी नहीं मौजूद वहाँ पर था, कुछ नहीं था। तो जो मालिक थे संजय लाल जी, उनको लगा कि यार अब तो दिक्कत हो जाएगा। तो मुझे देखिए कि इसको लड़के को थोड़ा नॉलेज होगा, 6 महीने से काम कर रहा है, इसी को मुझे बोले कि तुम जोगिंदर ये काम करो। तो मैंने तो विंडो इंस्टॉल कर दिया, मैंने जो है कंप्यूटर असेंबल कर दिया, क्योंकि देखते देखते ना आ गया था, थोड़ा वो काम करते करते वो हो गया। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, समझिए उस बात को, टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब 4 लड़के छोड़ चले गए तो पूरा दायित्व मेरे पास आ गया। तो काम करते करते एक बार डॉटमेटिक्स प्रिंटर का मैंने हेड भी जला दिया। उस समय 7,000 रुपये का हेड आता था, 2 हेड जला दिया था। तो जो प्रोपाइटर थे उन्होंने मुझे देखा होगा, फिर उन्होंने माफ़ कर दिया कि उनका काम मजबूरी में था, कहे करो। फिर उसके बाद तो भैया फिर हम काम सीखते चले। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोर्स कहीं से कर लीजिए, कोर्स करने के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहेगा, 1 लाख दे के कोर्स करिए, 2 लाख दे के कोर्स करिए, 5 लाख दे के कोर्स करिए, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लाइव आप जाते हैं ना,
किसी कस्टमर के यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कहीं ऑफिस के अंदर कंप्यूटर संभल करते हैं, सारी चीज़ें। तो वो हुआ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद जो प्रोप्राइटर थे उन्होंने कहा ठीक है अब तुम टेलीफोन ऑपरेटर ना बन के अब तुम कंप्यूटर टेक्नीशियन बन जाओ। उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले साइकिल हुआ करती, फिर मैंने स्कूटर खरीद लिया। स्कूटर खरीदने के बाद में फिर मैंने एक फ़ोन खरीद लिया, 3310 फ़ोन उस समय आता था नोकिया का, 3310 मैंने फ़ोन खरीद लिया। डोर टू डोर कस्टमर के यहाँ पे मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे टाइम कटता गया, एक्सपीरियंस होता गया। 4 साल मैंने वहाँ पर काम किया, 4 साल मैंने उस दुकान पे काम किया। फिर 2007 हुआ और 2003 छोड़े, 4 5 मतलब 5 6 7 4 तो मैंने गैप कर दिया था क्योंकि 12th मैंने पास किया 2003 के अंदर, 4 मैंने गैप कर दिया था। 5 6 7 के मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद में मेरी डिग्री आ गई। तो फिर मुझे लगा कि यार अब यहाँ नौकरी छोड़कर मुझे दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली में जाके काम करना चाहिए। तो फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से काम। फिर उसके बाद जो प्रोवाइडर थे उनसे मैंने कहा कि सर मैं अब जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे अब दिल्ली जाना। तो उन्होंने कहा यार मैं तुम्हारा बाप, मतलब उनको लगा कि इस तरह का लड़का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा काम करता है, इसके वजह से हम लोग अर्निंग करते हैं। तो मुझे इमोशनली उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप के जैसा हो, तुमको मैंने पाला है, सिखाया, तुम छोड़ के जा रहे हो। तो रिजिड था, वो जवानी होती ना तो थोड़ा एजेड हम लोग हैं, उस समय छोड़ के दिल्ली चला गया। दिल्ली गया, दिल्ली में एक जगह पड़ता है नेहरू प्लेस, वहाँ पर कोई परिचय मेरा था नहीं। वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया, एक दुकान में मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। भैया मुझे लगता है कि मैं 4-5 दिन काम किया हूँ, सवेरे से लेकर शाम तक सिर्फ कंप्यूटर असेंबल करना पड़ता था। हाथ तो साफ हो चुका गौरव में काम करते करते, लेकिन 4 ही 5 दिन बाद मैं जाकर नौकरी छोड़ दिया। मैंने बोला कि भैया ये बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए है, दिल्ली के अंदर में कंप्यूटर जो काम गोरखपुर में करता था वही काम आके यहाँ करना पड़ता। सैलरी जो उतनी वहाँ मिलती थी वही सैलरी मुझे इतनी मिल रही है, और खाने बनाने का टेंशन अलग, रहने का टेंशन अलग। तो मैंने 4-5 दिन में दिल्ली के अंदर वो नौकरी छोड़ी नेहरू प्लेस के लिए। फिर मैंने इंटरव्यू दिया टाटा कंपनी में, टाटा क्रोमा करके स्टोर था, वहाँ पे बोला गया था कंप्यूटर की जानकारी वाले व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, वो टाटा का पेरोल था। और फिर वहाँ से धीरे धीरे करते करते मैं सेल्स लाइन में आ गया। ये सारी चीज़ें, तो मेन कहने का तात्पर्य है, ग्रेजुएट था ही मैं और उसी में इंटरनल प्रमोशन हो गया मेरा, तो एडीएम बन गया, असिस्टेंट मैनेजर। फिर वहाँ से छोड़ के मैं वापस गोरखपुर आ चुका हूँ। अभी भी फ्रीलांसर काम करता हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग काम करता हूँ, और उसके बाद आजकल यूट्यूबर हूँ। अब सेकंड चीज़ आता है, तो समझ गया ना। तो लगभग 18 साल हो गया मुझे कंप्यूटर हार्डवेयर काम करते हुए। अब कितना रुपए कमाता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर से जान लीजिए। आज तो देखते हो मुझे, मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ तो यूट्यूब से अर्निंग कर लेता हूँ, लेकिन मेन काम मेरा कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग काम है। मेरा क्या है, नंबर बढ़ चुका है गोरखपुर के अंदर, मतलब 17-18 से काम कर रहा हूँ तो नंबर बढ़ चुका है। तो बहुत सारे कस्टमर मुझे फ़ोन करते हैं कि जोगिंदर जी हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, आके देख लीजिए। क्योंकि जब 18 साल से काम करेंगे ना, तो एक आदमी का आपने काम कर दिया तो वो आदमी नंबर कहीं और दे देता है, वो नंबर कहीं और देता है, ऐसे बढ़ते चले आता है। उसके बाद कुछ स्कूल मेरा एएमसी चलता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं उसको, कि आपको कुछ महीने का कुछ सैलरी मिल जाएगा, आपके कितना भी कंप्यूटर खराब आपको जाना रहेगा। तो स्कूल में एमसी हो चुका है। इस तरीके से काम करते हैं। तो आपको भी कंप्यूटर हार्डवेयर में काम करना है, आपको एक्सपर्ट बनना है, तो कहीं से बेसिक पैसा नहीं है ना, कहीं से आप जो है बेसिक कोर्स कर लीजिए। और अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनी में आपको ऑप्शन मिल सकता है, जैसे आप ग्रेजुएट हो जाए, आपको इंग्लिश बोलने आ जाए, आप कहीं नेटवर्किंग कोर्स कर लीजिए, तो आप IBM में, विप्रो में, TCS में, रिलायंस में, बड़ी कंपनियों के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोर्स कर लेंगे, किसी कंप्यूटर शॉप के ऊपर रह करके आप कंप्यूटर संभल कर सकते हैं, कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं, लैपटॉप को फॉर्मेट कर सकते हैं, लैपटॉप में छोटा प्रॉब्लम सही कर सकते हैं। क्योंकि ये सब सही चीज़ ना काम करते करते आता है, ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर दिया आपको सही आ जाएगा। मुझे लगता है आपके मन में सवाल होगा कि मैंने कंप्यूटर कोर्स कहाँ से किया हुआ, इसका आंसर मिल गया होगा। कितने दिन से काम कर रहा हूँ, आंसर मिल चुका हुआ। कितना रुपया कमाता हूँ, इसका आंसर नहीं मिला होगा। इसका आंसर ये है, कितना कमा लेता हूँ कि परिवार पाल लेता हूँ। मैं गोरखपुर में रहता हूँ और फ्रीलांसर है। अब यूट्यूब की थोड़ी मदद मिल जाती है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर काम करके हम लोग जो है लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा ऑप्शन है, और आप भी अगर बहुत मेहनत से काम करेंगे तो बहुत सारी कमाई है। और फिर अंतिम में अपना एक शॉप खोल सकते हैं। शॉप खोलने के बाद में आप जो है अपना स्टाफ रख के काम कराइए। बड़ा फील्ड है, और क्योंकि हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। हर आदमी चाहता है कंप्यूटर लैपटॉप सीखना दोस्तों। तो एक मोटिवेशन वीडियो था, बहुत सारे युवा जो कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में वो पक्का मोटिवेट होंगे और कंप्यूटर हार्डवेयर फील्ड के अंदर अपना एक गोल सेट करेंगे, और कोर्स करने बाद में वो भी कहीं काम कर सकते हैं, खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। पूरे इंडिया में बहुत सारा ऑप्शन है इसके लिए दोस्तों। चलिए, वीडियो पसंद आप तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो हो सकती है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग चाहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। चलिए, आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।